हेलो गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का लॉन्ग आंसर। और इसी के अंदर होते हैं हमारे शॉर्ट आंसर भी। सारी टेंशन से तो ढेर सारा याद करने की टेंशन से बचने के लिए आपको केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। इसी के अंदर हमारे शॉर्ट आंसर इंक्लूड होते हैं और सारी टेंशन आपकी खत्म और आप ला सकते हैं 90+। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग आंसर की। चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। वह द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान की 2 कहानियाँ। इसमें हम 2 कहानियों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक लिटिल सैगल की है और दूसरी ब्लैक एरोप्लेन की है। हम पहले लिटिल सैगल के बारे में बात करें। पहला पॉइंट है हमारा, दिस स्टोरी इज अबाउट ए फैमिली ऑफ सैगल हैविंग 6 मेंबर्स। ये कहानी एक ऐसे सैगल की है। सैगल होता है छोटा पक्षी, जैसे हमारे यहाँ पे बगला होता है, बगले की तरह एक पक्षी होता है जो मछलियाँ खाकर अपना पेट भरता है। तो ये कहानी एक ऐसे छोटे सैगल की है जिसके परिवार में 6 सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट है हमारा, द यंग सैगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो छोटा सैगल होता है ये उड़ने से बहुत डरता है। जो छोटा सैगल होता है ये उड़ने से बहुत डरता है। अफ्रेड माने होता है डरना। तीसरा पॉइंट है हमारा, फैमिली हैज कंसर्न ऑफ हिज फूड एंड फियर ऑफ फ्लाइंग। फैमिली में बहुत चिंता रहती है, स्पेशली इसकी माँ को बहुत चिंता रहती है। फैमिली में बहुत चिंता रहती है इसके खाने को लेकर, इसको खाना कैसे खिलाएं, कौन इसको खाना लाएगा और ये उड़ेगा या नहीं भी उड़ेगा। जैसे होता है ना, छोटा बच्चा किसी की फैमिली में होता, अगर वो बोलता नहीं है तो फैमिली को टेंशन हो जाती है, पता नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा। चलता नहीं है तो टेंशन हो जाती है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो पूरी फैमिली इसको लेकर चिंतित थी, स्पेशली इसकी मदर जो थी। तो एक बार और देखते हैं पॉइंट को। फैमिली हैज कंसर्न। फैमिली हैज कंसर्न, कंसर्न माने होती चिंता। फैमिली को चिंता थी ऑफ हिज फूड, इसके खाने को लेकर, एंड फियर ऑफ फ्लाइंग, और इसके उड़ने के डर से, पता नहीं उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो फैमिली में बहुत ही चिंता बनी रहती थी। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फैमिली लीव्स हिम अलोन एट द रॉक। और फैमिली क्या करती थी, जब खाने की तलाश में जाती थी तो इसे चट्टान पे ही छोड़ जाती थी। मतलब इनका जो घोंसला था वो एक चट्टान पर था और इसकी साइड में जो था हमारा समुद्र था, इसकी साइड में समुद्र था। तो फैमिली लीव्स हिम, फैमिली उसे छोड़ जाती थी एलोन, अकेला। एलोन मीन्स होता अकेला। एट द रॉक, पहाड़ी पर ही फैमिली उसको छोड़ जाती थी और खुद जो है खाने की तलाश में निकल जाती थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, ही क्राइज बिकॉज ऑफ हीट एंड हंगर। और वो वहाँ पर चिल्लाता रहता था। ही क्राइज का मतलब वह चिल्लाता था, बिकॉज ऑफ का मतलब वजह से, हीट गर्मी की वजह से, एंड हंगर वो भूख और गर्मी से वहाँ पर चिल्लाता रहता था। अगला पॉइंट है हमारा, नो वन लुक्स एट हिम। उसे कोई भी नहीं देखता था एक्सेप्ट द मदर, और उसकी माँ के अलावा। क्योंकि तुमने देखा होगा माँ को ही सबसे ज़्यादा बच्चों की चिंता होती है। किसी को इतनी चिंता नहीं होती है दुनिया में जितनी की माँ को होती है। तो किसी को उसकी चिंता नहीं थी, उसके भाई बहन को, किसी को भी 6 मेंबर्स में से किसी को उसकी चिंता नहीं थी सिवाय उसकी मदर के। टेम्पटेशन बाई मदर फॉर ए पीस ऑफ फिश। टेम्पटेशन, उसकी माँ उसे ललचाती थी, लालच देती थी मछली के टुकड़े का। टेम्पटेशन माने होता लालच देना। बाई मदर, मदर उसको लालच देती थी फॉर ए पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा दिखाकर उसको लालच देती थी कि हो सकता है वो मछली का टुकड़ा देखकर आगे को उड़ने की कोशिश करे और वो उड़ना सीख जाए। तो टेम्पटेशन मीन्स समझ गए, टेम्पटेशन मीन्स होता लालच। टेम्पटेशन बाई मदर फॉर ए पीस ऑफ फिश, और उसकी माँ उसको जो है एक मछली के टुकड़े का लालच देती थी कि शायद इस लालच से वो जो है उड़ना सीख जाए। आपको होता है जैसे बच्चे को हम चलना सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चीज़ देते हैं, ले बेटा ले, तो वो कोशिश करता आगे बढ़ने की, इसी तरह से चलना सीख जाता। तो इसकी मदर भी क्या करती थी, उसको मछली का टुकड़ा दिखाती थी कि बेटा लो, शायद वो अपने पिंजरे से जंप मारे और उड़ना इस तरह से उसका जो अंदर फियर है वो निकल जाए। तो ये कोशिश उसकी मदर करती थी। अगला पॉइंट है हमारा, ही प्रिटेंड्स टू स्लीप बट नोबडी कम्स टू हिम। अब ये भी ही प्रिटेंड्स, वह बहाना बनाता था टू स्लीप, सोने का, बट नोबडी कम्स टू हिम, उसके पास कोई भी नहीं आता था। अब ये भी बहुत चालाक था छोटा सैगल। ये क्या करता था, सोने का बहाना बना लेता था कि शायद ये मेरे साथी जो मेरे घर वाले हैं ये समझे कि हमारा बच्चा सो रहा है और इसको लेके खाना लेकर के जाओ। तो ये भी बहुत चालाक था। ये सोने का बहाना बना लेता था कि मैं देख ही नहीं रहा। जब इसकी माँ इसको मछली का टुकड़ा दिखाती थी तो ये सोने का बहाना करता था कि मेरी माँ वहीं पे ले आए, क्योंकि ये उड़ने से बहुत डरता था।
अगला पॉइंट है 9 पॉइंट है हमारा, एवरीवन टॉन्ट्स हिम, हर कोई उस पर टॉन्ट्स का मतलब ताने कसना, हर कोई उसको ताने कसता था, फॉर हिज कवर्डिस, कवर्डिस माने होता कायरता, और उसको उसकी कायरता पर सारे जो उसके मेंबर्स हैं सब उसको ताने देते थे। जैसे होता है ना भाई बहन कोई काम नहीं करता तो उसे बड़े भाई बहन ताने देते, देखो तो खाता रहता है, पढ़ा हुआ, ये करता वो करता, तो इसी तरह से सब लोग उसे, इसके भाई बहन जो थे सब इसको ताने देते थे, पता उड़ेगा नहीं उड़ेगा, पड़ा रहता है, इस तरह से। तो ये क्या करता था, जब मदर इसकी जो है छोटा पीस इसको मछली का दिखाती थी तो ये सोने का बहाना कर लेता था कि जैसे मैंने देखा ही नहीं, और मदर मेरी यहीं पिंजरे में ही सामान लेकर आ जाए और मैं यहीं पे खा लूँ। 10 पॉइंट है हमारा, द यंग सीगल डाइव्स टू कैच ए फिश टू फीड हिमसेल्फ। अब जब ये एक दिन बहुत ज़्यादा भूखा था, कोई भी इसके पास नहीं आया, तो इसने क्या करा, द यंग सीगल डाइव्स टू कैच ए फिश, इसे एक मछली दिखाई दी और इसने उसे पकड़ने के लिए डाइव, गोता लगाया, इसने उसे पकड़ने के लिए गोता लगाया, डाइव्स माने होता गोता लगाना, टू कैच ए फिश टू फीड हिमसेल्फ, अपने आप के लिए, अपने लिए। अब जब आदमी को भूख लगती है तो वो कुछ ना कुछ करता है, जब ये भूख से चिल्ला रहा था तो इसे एक मछली दिखाई दी तो इसने उसे पकड़ने के लिए गोता लगा दिया, क्योंकि इनका जो पिंजरा था वो समुद्र के बिल्कुल किनारे पे था। अब फिर क्या होता है, 11th पॉइंट, ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स, वो अपने पंखों को फैलाने की ही ट्राइज वह करता है, टू स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलाने की, हिज विंग्स अपने पंखों को, आउटवर्ड्स वह अपने पंखों को बाहर की ओर फैलाने की कोशिश करता है। ही बिगिंस टू फ्लाई डाउनवर्ड्स, और वो नीचे की ओर गिरने लगता है, एंड अपवर्ड, और जब उसके पंख फैल जाते हैं तो ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो ही बिगिंस टू फ्लाई डाउनवर्ड्स, जब वो नीचे को डाइव लगाता है तो उसके ओर अपने पंख फैला लेता है, तो ही बिगिंस टू फ्लाई डाउनवर्ड्स, तो वो नीचे को उड़ने लगता है, मतलब ऊपर से नीचे को गिरने लगता है, एंड अपवर्ड, और फिर जब पंख फैल जाते हैं तो वो ऊपर, अपवर्ड का मतलब ऊपर को उठने लगता है। फैमिली एनकरेज हिम, उसका जो परिवार है उसको एनकरेज करता है, किस तरह से, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कैन डू कैन डू कैन डू, इस तरह से उसका हौसला अफजाई करते हैं। 10 ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, और 10 का मतलब इस तरह से, ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, इस तरह से वो जो है अपने पहली उड़ान बड़ी ही सावधानी पूर्वक, सफलतापूर्वक उड़ान भर लेता है, और उसका डर हमेशा के लिए निकल जाता है, और लिटिल सैगल भी अपने मदर के साथ रोज़ रोज़ शिकार करने के लिए जाता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का मतलब ये था कि किसी भी काम करने को सबसे पहले हमें उसका डर निकाल देना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जब हम सोचेंगे, सबसे पहले सोचो फिर करो, और उसका जो डर है, हमारा जो कवर्डिस है, डर क्या पैदा करता है, कायरता पैदा करता। अगर उसका डर आपने निकाल दिया, मान लिया साइकिल चलाना ही है, उसका डर निकाल दिया, बोला देखते हैं यार क्या होता, तो आप उसको कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकें। तो सबसे पहले इस कहानी का मतलब ये है कि किसी भी काम करने को से पहले हमें डर को एकदम से निकाल देना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता। ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है, 90+ लाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस आपको दिमाग में सोचना है, लगन से काम करना है, मेहनत करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, 90+ आप ला सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर से डर निकाल दिया, आपके अंदर जो डर बना हुआ है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूँ, ये इतना होशियार है, ये कोई भी बचपन से ही होशियार नहीं होता। मेन चीज़ होती लगन। होशियार नहीं है वो जिससे आप कंपेयर करना है, उसके अंदर लगन है और आपके अंदर लगन नहीं है। आपके अंदर एक जज्बा पैदा होना चाहिए कुछ करने का। अगर आपने ठान लिया मुझे 90+ लाने हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से ये जो हम लॉन्ग क्वेश्चन इसमें वीडियो में डाल रहे हैं, आप इसको नोटबुक पे नोट करके याद करते रहें। 5 लॉन्ग क्वेश्चन हम फर्स्ट फ्लाइट के डालेंगे, 5 लॉन्ग आंसर हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के डालेंगे, 5 10 लॉन्ग क्वेश्चन, 6 सेंट्रल आईडी की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। और आपने ये याद कर लिया तो मेरा पूरा पक्का वादा है आपके 90+ इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमें है आपकी फ़िक्र। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम इस पर डाल रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए।